अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल एक नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, और उस नौजवान की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसका नाम है शिहाब, जो केरला मल्लमपुर का रहने वाला है। आज मैं उसके बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात आप तक पहुंचा रहा हूं कि वो कौन है और वो क्यों पैदल हज के लिए जा रहा है दोस्तों, और क्या मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ा। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप नए हो या हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल हाफिज़ नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, हज इस्लाम के 5 जो अरकान है, 5 फ़राइज़ है, उनमें से एक फ़र्ज़ मालदारों पर हज है। और पहले लोग पैदल हज के लिए जाते थे, उसके बाद घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर जाते थे, और उसके बाद बहरी जहाज़ों पर सवार होकर यानी समंदरी जहाज़ों पर सवार होकर लोग हज के लिए जाते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 80 की दहाई तक हिंदुस्तानियों की अक्सरियत ऐसे 11 समंदरी जहाज़ थे जिनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, और उनमें से किसी एक पर सवार होकर हज की यात्रा या सफ़र मुसलमान करते थे। और बहुत से कम लोग थे 80 की दहाई तक जो हवाई जहाज़ पर सफ़र करते थे। लेकिन जब हवाई जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ और बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान से जिद्दा तक लोग पहुंच जाते हैं, हालांकि पहले समंदर के रास्ते से समुद्री जहाज़ के अंदर 6-7 दिन तक रास्ते में निकल जाते थे, तब जाकर लोग वहां पर पहुंचते थे, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मगर एक ऐसा नौजवान जो आज 21वीं सदी के अंदर ये इरादा रखता है, और ना सिर्फ इरादा रखता है बल्कि उस इरादे को पूरा करने के लिए वो हज के सफ़र पर पैदल निकल पड़ा है। हालांकि ये कोई छोटा सफ़र नहीं है, 8 से 9 हज़ार किलोमीटर का सफ़र है। और ये है कौन, तो ये आपको बता रहा हूँ कि मल्लापुरम के केरला के अंदर एक गांव है मल्लापुरम, वहाँ का 30 साल का नौजवान है, और उसका नाम शिहाब है। वो कोई गरीब आदमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। और उसके साथ 2 बंदे केरला से निकले थे जो साथ थे। वो सिर्फ साथी बनने के लिए आए थे, कोई हज पर वो नहीं जा रहे, हज पर ये अकेला जा रहा है। और महाराष्ट्र से उसके साथ दूसरे लोग भी शामिल हुए जो उसकी टीम के लोग थे। 7 से 8 लोग थे जो वाघा बॉर्डर इंडिया की सरहद तक जाएंगे साथ में। तो दोस्तों, जब शिहाब से पूछा गया कि आप ये क्यों जा रहे हो पैदल हज के लिए, तो उसने बताया कि मैंने सऊदी अरब में 6 साल काम किया था और मुझे मक्का जाने के बेशुमार मौके मिले थे। सऊदीया से वापसी पर हज के लिए मक्का जाना मेरा ख्वाब बन गया। पिछले 9 महीनों से मैं सफ़र की तैयारी और ज़रूरी कागजात की कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तफसीली मनसूबाबंदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सफ़र अनदेखी जगहों से अनदेखी ज़मीनों पर और नामालूम लोगों के दरमियान होता है। मुझे उसे समझने के लिए तजुर्बा करना पड़ेगा, और जो चीज़ अहम है वो मेरा मकसद है, और मैंने मक्का मुक़द्दस की सरज़मीन को अपनी मंजिल के तौर पर अपने जहन में मजबूती से रखा है। तो शिहाब ने आगे बताया कि मैंने सफ़र की तहकीक और तैयारियों में तकरीबन 9 माह लगे मुझे, और सबसे मुश्किल काम वीज़ा के कागजात तैयार करना था। पाकिस्तान और कुछ दूसरे ममालिक में दाखिले के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए हमें तकरीबन 45 दिन यानी 45 दिन दिल्ली में रहना पड़ा। मैंने अपनी कोशिश के लिए सियासी और मजहबी पस मंज़र से कता नज़र तमाम लोगों से मदद हासिल की,
اور شہاب نے بتایا کہ جو ہمارا विदेश मंत्रालय है यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, उनके जो मंत्री है वीर मुरलीधरन, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, साथ दिया और उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और शहाब ने बताया कि उनके सफ़र के बारे में उन्होंने बताया और जो उन्होंने मालूमात दी मीडिया पर, तो शहाब ने बताया कि वो पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करेगा और उस मुल्क की पूरी चौड़ाई को पैदल सफ़र करके ईरान की सरहद उबूर करेगा और मगरबी एशियाई मुल्क से गुज़रने के बाद सऊदी अरब जाने से पहले कुवैत में दाखिल होने के लिए इराक़ के एक छोटे से रास्ते से गुज़रेगा। यानी वो 6 मुल्कों का सफ़र करेगा और छठा मुल्क उसके लिए सऊदी अरब होगा, मक्का मदीना होगा। जब उससे पूछा गया कि भाई ऐसा ख्याल आपके जहन के अंदर क्यों आया कि मैं पैदल जाऊं, तो शहाब ने बताया जो कांजीपुरा मल्लापुरम के रहने वाला है, सुपर मार्केट चलाता है खुद, और उसने कहा कि मुझे अपनी वालिदा और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मैंने अपनी वालिदा से, अपनी बूढ़ी औरतों से घर की, मैंने ये 12 सुना कि पैदल लोग हज पर जाते थे, कितनी मुश्किलात का सामना करते थे। और मैंने एक औरत की कहानियाँ सुनी है जो कई बार पैदल चलकर मक्का आई थी। मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं, मगर मेरी वालिदा कहती थी कि अगर कोई औरत या मर्द ऐसी कोशिश करती है या करता है तो ये हरगिज़ नामुमकिन नहीं है। तो इस तरह की कहानियाँ मेरे लिए हौसला बुलंद करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इन कहानियों ने साथ दिया। तो ये शहाब जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सफ़र है, उसने बताया कि जो असल मुश्किलात है वो हिंदुस्तान की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, वाघा बॉर्डर छोड़ने के बाद दूसरे मुल्कों में जब दाखिल होगा तो वहाँ से पता चलेगा कि मैं कितनी सफ़र के अंदर मुश्किलात है। तो शहाब ने टारगेट रखा था 25 किलोमीटर पर डे, यानी हर रोज़ का 25 किलोमीटर में तय करूँगा और इसी तरह मैं अगले साल तक 2023 के हज तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मगर शहाब ने कहा कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने 25 किलोमीटर का टारगेट एक दिन के लिए रखा था, मगर मैं 37 या 35 किलोमीटर हर रोज़ के सफ़र कर रहा हूँ और आसानी के साथ लोग मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम कर रहे हैं और मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। तो इसके बदले भी शहाब ने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका सफ़र आसान करे। दोस्तों, ऐसे जब वाक़यात हम देखते हैं, जब ऐसी बातें हम सुनते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं, तो हमें वो इकबाल अज़ीम की अज़ीम नात याद आती है कि फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। और कहते हैं इकबाल अज़ीम कि ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए, दास्तान सफ़र मुझको यूँ मत सुना, बात बढ़ जाएंगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मुहतात आंसू छलक जाएंगे। उनके चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र, हमको इकबाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। दोस्तों, इस पैगाम को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान की जायज़ मुराद पूरी फरमाए और जो हमारा भाई जो पैदल सफ़र के लिए निकल पड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सफ़र के अंदर आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।